हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप डी के बारे में हम बात करेंगे कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, एग्जाम कब होगा, इसका पेपर कौन लेने वाला है। ठीक है, एक सीट पर कितना कंपटीशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि आपका ग्रुप सी का एग्जाम था तो 4 से 5 गुना इन्होंने बच्चे बुलाए थे, यानी कि एक सीट पर जो बच्चा कंपीट कर रहा था 4 के आसपास कर रहा था। तो अब ग्रुप डी का आप एग्जाम देंगे तो इसमें कंपटीशन कितना होने वाला है। ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो इस सीईटी में रह गया बच्चा, तो अगला सीईटी की जो वेट कर रहा है, आप सभी को पता है कि अगर आपने एक सीईटी दे दिया वो 3 साल के लिए वैलिड है। अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो नेक्स्ट सीईटी आप दे सकते हैं, जिसमें बेहतर स्कोर होगा वो काउंट आपका हो सकता है। तो सीईटी जो अगला होगा दिसंबर में होगा या नहीं होगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, जो एग्जाम तारीख बताई गई है सितंबर के अंत में या अक्टूबर के शुरू में बताई गई है। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम कब होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सितंबर के अंत में होगा, ठीक है, या फिर आपका अक्टूबर के स्टार्टिंग में होगा, ऐसा बताया गया है। तो हमारा काम सिर्फ एक ही है, जो इन्होंने तारीख बता दी उसको मानकर ही हम अपनी तैयारी करें, क्योंकि हरियाणा एसएससी वो करती है जो हम नहीं चाहते और जो हम चाहते हैं वो नहीं करती है। ये कभी से कुछ अलग ही करते आए हैं। जैसा कि ग्रुप सी में आप देख लो तो पेपर होना किसी का था, अब हो किसी का गया, बाकी ग्रुप के कब होंगे कुछ नहीं पता। तो जो इन्होंने एक बार बोल दिया, कई बच्चे इसमें लगे रहते हैं कि नहीं होगा, कैसे पॉसिबल है, तो उन चीज़ों को छोड़कर ये पहले ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें नहीं वास्तविक में हो सकती उनको ये जरूर करते हैं। तो इस भ्रम में मत रहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसी को मानकर आप चलिए, क्योंकि आपका काम है सिर्फ नौकरी लेना, और चाहे वो कैसे भी मिले। ठीक है, चाहे पहले ग्रुप डी में मिले चाहे फिर ग्रुप सी में मिले, तो नौकरी लेना। एक बार नौकरी एक बार हम ले लें, ठीक है, कहीं इसके चक्कर में भी हमारी एज ना निकलती। पहले ही इन्होंने निकाल रखी है एज, तो इस भी वेट में हम लगे रहेंगे कि एग्जाम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो हमारा काम है जो इन्होंने तारीख दे दी। अब देख लो, ग्रुप सी में आपने देखा था कि अगले महीने पेपर लेंगे, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, फिर अगले महीने पेपर लेंगे नहीं, फिर एकदम से इन्होंने तारीख दे दी, फिर हम तैयारी कैसे करें सर एकदम। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। जो इन्होंने तारीख दे दी तो उसी को मानकर, हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि थोड़ा सा पेपर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। और क्यों होगा वो आप सभी को पता है, इलेक्शन। अब तो इलेक्शन है, इनको पेपर जरूर लेने ही लेने पड़ेंगे और कोई चारा इनके पास नहीं है। ठीक है, और इन्होंने बोले भी रखा है कि हाँ हर साल सीईटी लेंगे। तो 2022 का सीईटी अभी तक 23 जाने वाला है, तो 23 का सीईटी कब होगा। तो पेपर लेगी कौन, एनटी ही आपका पेपर लेगी। तो डिक्टो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप सी 56-57 की तरह कहीं से भी कुछ उठा कर दे देंगे, सिलेबस में कुछ पेपर में कुछ। तो एनटी पेपर लेगी तो अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस ही बनने वाला है। तो 2 बात होगी, पेपर कब होगा, सितंबर या अक्टूबर, लास्ट मान के चलिए, नहीं तो नवंबर। ठीक है, इससे ये आपको मानकर चलनी है कि मेरे पास केवल और केवल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो इसी को तारीख मानकर चलिए कि आपका पेपर अक्टूबर में है, तो आपके पास सिर्फ सितंबर महीना है। ठीक है, तो पेपर में देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 11.5 लाख युवा सीईटी होने का इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, और 12,794 पोस्ट इन्होंने बताई है। तो एक सीट पर लगभग की बात मैं कर रहा हूँ, 90 बच्चे यहाँ पर compete करने वाले हैं एक सीट पर। अब खुद ही देख लीजिए, एक नौकरी लेने के लिए 90 बच्चे फाइट करेंगे पेपर में। जहाँ पर 4 या 5 बच्चे थे वहाँ पर 90 बच्चे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कितना कंपटीशन है, कितना जबरदस्त आपको तैयारी करने पड़ेगी आपको ग्रुप डी की। ऐसा भ्रम में मत रहिए कि ग्रुप डी का पेपर है, आसान पेपर होगा, नौकरी हम ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, ग्रुप डी में नौकरी लेना मुश्किल होता है ग्रुप सी से। कंपटीशन इतना होता है, बच्चे इतने सारे होते हैं, यही रीजन होता है। और कट ऑफ तो पूछो ही मत कहाँ जाने वाली है। ठीक है, अब सीईटी में ही देख लो इस पेपर लेवल पर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ग्रुप डी में आप देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो अगला सीईटी होगा वो आगामी दिसंबर में संभव है, कि जो नेक्स्ट सीईटी हम लेंगे, जैसा कि इन्होंने बोला कि हम हर साल सीईटी लेंगे, तो अगला सीईटी कब होगा, दिसंबर में हो सकता है, ऐसे इन्होंने बताया है। अगला सीईटी की तारीख इन्होंने क्या बताई है कि हम दिसंबर में लेंगे। तो जो बच्चे सीईटी का एग्जाम नहीं दे पाए या रह गए किसी कारणवश, तो अपने नेक्स्ट सीईटी की तैयारी वो कर सकता है। तो जल्द ही इन्होंने बोला है, ग्रुप डी की हम बात कर चुके हैं कि सितंबर या अक्टूबर महीने में
होगा, ठीक है। तो आपके जो नेक्स्ट हैं वो 1 सितंबर को, आप सभी को पता है कि आपकी तारीख दे रखी है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि बाकी ग्रुपों के पेपर कब होने वाले हैं। तो वेट करना पड़ेगा आपको 1 तारीख का। नेक्स्ट हम सिलेबस की बात करें तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। मैं पहले भी डिटेल वीडियो इसकी बना चुका हूं कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, तो एक बार वो जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो आप देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस है आपका, ये हरियाणा एसएससी की वेबसाइट से 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से आपकी 15 आपकी जीके और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के होने वाले हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी, ये 2 चीजें पूछी जाएंगी। तो 30 क्वेश्चन आपके ये हो गए जीके प्लस साइंस के। बुक कहाँ से पढ़नी है? यूट्यूब जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे। बुक लूसेंट में बता चुका हूँ, लूसेंट आपको प्लस प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है इन दोनों के लिए, क्लियर है। उसके बाद रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 में से। ये आपका सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर देख लेना आप, इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो डिक्टो जो आप तक पढ़ते आए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, साइलॉग्स, एजम्पशंस, मिसिंग नंबर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। कहीं से भी जो भी किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कैलेंडर, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कम से कम एक टॉपिक पे 100, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ प्रीवियस ईयर के साथ साथ। नेक्स्ट आपका क्वांट का है, 15 ही क्वेश्चंस आपके आएंगे मैथ के। अब आप खुद ही देख लेना, 30, 40 और आपका 55 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, एचसीएफ, एलसीएम, रेशो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, ठीक है, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस है। और आपका एडवांस में पूछा जाएगा मेंसुरेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री। ये एडवांस भी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। सेम वही जिसके नोट्स आप फॉलो करते आ रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर। जितने भी आपके पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, चाहे वो सेंटर के हैं चाहे वो हरियाणा के हैं, सभी आपको लगा देने हैं। और जिस भी टॉपिक में दिक्कत है यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है, मिल जाएंगी हजारों वीडियो। बेसिक क्लियर करो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो, यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा वैसे आप लोगों को। नेक्स्ट इंग्लिश की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच पे कमांड आपको करनी पड़ेगी, तभी आपकी एरर हो पाएंगी, तभी आपकी इंप्रूवमेंट हो पाएंगे, तभी आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो पाएंगे। अगर आपके पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो बुक की मैं बात करूं तो नित्तो सिंह पुरानी जो बुक है चल जाएगी, इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। डिक्टो जितना दिया है इंडेक्स में सारा आपको कर देना है। एक्टिव, पैसिव, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैब जितनी भी वहां पर दी है सारी चीजें। तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो कितने हो गए? 65 के बाद हम बात करें हिंदी, 10 क्वेश्चन, तो 65 और 10 75 आपके हिंदी आपको पढ़नी है लूसेंट। जितना भी आपका इंडेक्स में दिया है उससे बाहर कुछ भी टॉपिक नहीं है आपका हिंदी का। जितना भी आपका दिया है हिंदी की लूसेंट में इंडेक्स, सारा आप लोगों को करना है। सारा बिल्कुल आसान है, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 75 आपके क्वेश्चन हो गए। 75 के बाद मैं बात करूं आपकी, तो 75 के बाद आपका आएगा 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। तो 75 और 25 कितने हो गए आपके? 100 हो गए। कितने हो गए? 100 क्वेश्चन ये आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और हरियाणा जीके वही चीजें जो आपकी बुक आप लोगों के पास है, कोई भी बुक है, चाहे वो आपकी हरियाणा की हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे हरियाणा की पॉलिटी है, चाहे करंट अफेयर है, चाहे जो नए टॉपिक है मंत्रिमंडल हो गए, चाहे आपका बजट हो गया, चाहे आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हो गया, चाहे योजनाएं होगी, ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी। जो भी आपके पास बुक है एक बुक को फॉलो करो। अगर मैं पर्टिकुलर बुक की बात करूं तो लूसेंट फॉलो करो या अरिहंत फॉलो करो या हरियाणा दिग्दर्शन करो, जो भी आपको अच्छे लगे, जहां से पढ़ सकते हो आप, वो एक बुक आप लोगों को फॉलो करनी है। और हरियाणा जी के कंप्लीट आप देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हर बुक में मिलेंगे और जो नहीं मिलेगा वो किसी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, मैं हर बार कहता आया हूं। तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो हर बुक में मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो वो जो नए होते हैं वो सभी के लिए नए होते हैं। तो ये होगी तैयारी की बात, ठीक है। सिलेबस आपके सामने है, मार्क्स आपके पास है, बुक मैंने बता दी, यूट्यूब सोर्स मैंने बता दिया, कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, क्लियर है। तो एग्जाम मैंने बता दिया कि कौन लेगी, एनटीए आपका एग्जाम लेने वाली है, ठीक है। एनटीए आपका एग्जाम लेगी। एग्जाम मान के चलिए आप अक्टूबर, यही मान के चलिए कि पेपर आपका कब होगा, अक्टूबर में होगा, ठीक है। हमको तो यही मान के चलना है कि अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद पेपर लेगा कौन, पेपर एनटीए लेगी। कौन लेगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आएगा। सिलेबस आपके पास है, पीडीएफ भी मैं इसकी डाल दूंगा, नहीं तो आप पीडीएफ देखिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सीईटी जो होगा नेक्स्ट दिसंबर में होगा। ठीक है, इसकी भी तैयारी करते रहिए और जल्द ही हमारे चैनल पर आपको क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएगी। कल भी मैंने एक लाइव डेमो लिया था कि कहीं कोई दिक्कत आ रही। देखिए, जब मैं लाइव नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन लाइव जब मैंने कल रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो साउंड में इको आ रही थी, फेस भी साफ नहीं दिख रहा था। तो उस प्रॉब्लम को जल्दी ही रिजोल्व करके जल्दी ही अपनी लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे बताना कि जो ग्रुप डी की जो हम क्लासेस स्टार्ट करें वो आप लोगों को किस तरीके से चाहिए। इंडिविजुअल चाहिए सिलेबस की कि सर इंग्लिश की अलग बनाओ, मैथ की अलग, और जो मॉक टेस्ट है किस तरीके से आपको चाहिए, कंबाइन चाहिए, कैसे चाहिए, तो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताएं। तो उसी तरीके से फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं एक बार आपको बता देता हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ें दिखा देता हूं यहाँ पे अपने चैनल पर। आप जाएंगे यूट्यूब पर, यहाँ पे सर्च करेंगे माई एग्जाम। ठीक है, माई एग्जाम आप सर्च करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रही है। जब चैनल पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने लिस्ट निकल के आती है। इस तरीके से आपके सामने लिस्ट निकल के आती है, होम वीडियो। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे सोर्स हो जाएगा प्लेलिस्ट। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट आप देखेंगे। सर्वेक्षण की अलग, बजट की, हरियाणा व्याकरण, हिंदी व्याकरण की अलग से, हर एक टॉपिक 12 वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। डिक्टो सिलेबस है, अच्छा लगे तो आप एक बार जरूर देख लें। रोड सेफ्टी की 8 वीडियो। उसके बाद आप देखेंगे ये मेंस फॉर्म है, एडवांस का है, संपूर्ण हिंदी है यहाँ पर, हरियाणा जीके की प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर, इंग्लिश के हैं यहाँ पर, हरियाणा जीके है, करंट अफेयर है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आपके सामने लिस्ट खुल के आएगी हर एक टॉपिक की। उसके बाद देखेंगे हरियाणा जीके, देखो हर एक टॉपिक यहाँ पर मैंने करवाया हुआ है हरियाणा जीके का। ये देखिए, ये देखो, एक मिनट रुकिए। स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। देखो हर एक लिस्ट 32 वीडियो हैं, टॉपिक वाइज आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एक बार चैनल को जरूर विजिट कर लें। अगर आपको अच्छे लगे तो, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही क्लासेस हम लेना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमारी जो दिक्कत थी लाइफ में वो ठीक हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।